हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अकाउंट फंडा। आज हम कर रहे हैं पार्ट 22 ऑफ हाउ टू पास जर्नल एंट्री बाय अ मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग। और आज हम कुछ नए कंसेप्ट पे डील करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर वहां नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें एट माई नंबर 9549168168। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 22 नाउ। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 34 इट्स रिगार्डिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि उसकी एंट्रीज क्या होती है। हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ऑन May 12, 2018 पेड इनटू द बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मतलब बिजनेस ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराए। क्यों जमा कराए? क्योंकि उसने एक नया अकाउंट खोला। देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप एंट्री कर रहे हो वो बिजनेस की कर रहे हो तो बिजनेस के एंगल सोचो। बिजनेस के अंदर ओनर ने पहले पैसा इन्वेस्ट किया होगा, मे बी इन द कैश इन्वेस्ट किया होगा। अब बिजनेस ने क्या किया, 1 लाख रुपए कैश है ना बैंक में जमा करा दिए। क्यों जमा करा दिए? बिकॉज बैंक अकाउंट खोलना था बिजनेस को। तो बिजनेस के एंगल पे सोचो, बिजनेस के पास से क्या आया और क्या गया। देखो बिजनेस के पास से गया क्या, पहले तो ये बताओ। सर कैश गया। सोचो मैं बिजनेस हूँ, मैंने एक बैंक अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट के अंदर मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिए। तो जब भी मैं 1 लाख रुपए जमा कराऊंगा तो मतलब मेरा कैश तो हो जाएगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश मेरे यहाँ से जा रहा है। तो डेबिट क्या होगा? अरे डेबिट होगा बैंक, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है। और बैंक क्या है? बैंक भी तो मेरा एसेट है और बैंक बैलेंस जब मेरा बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। मैं कैश मेरे यहाँ से जा रहा है पर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है एक तरफ और एक तरफ से एसेट कम हो रहा है। जो एसेट कम हो रहा है वो क्रेडिट, जो एसेट बढ़ रहा है वो डेबिट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस के केस के अंदर हमेशा करंट अकाउंट ही ओपन होता है। सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपीज जमा कराए। इसको मैं कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलता हूं। आप लिख सकते हो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और अगर बैंक का नाम दिया हुआ हो HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो आप वो भी लिख सकते हो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब एंट्री का मतलब क्या है कि बिजनेस से कैश गया, वो कैश किधर गया? कुछ मशीनरी नहीं खरीदी, कुछ व्हीकल नहीं खरीदा, तो फिर क्या किया? बैंक में जमा करा दिया। मतलब एक एसेट कम हो रहा है तो एक एसेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट एंट्री, गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय द चेक। सिंपल सी बात है, मैंने गुड परचेज किया तो परचेज अकाउंट तो आना ही आना है, वो तो डेबिट होगा। और मैंने पेमेंट किससे किया? चेक से किया, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। अगर मैं चेक से पेमेंट करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। कितने का खरीदा? 20,000 का, और बैंक बैलेंस हो जाएगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मेरा कैश मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। जब एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूंगा 14 मई को, मैं एंट्री कर रहा हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने परचेज किया 20,000 का, मैंने परचेज किया। क्लियर? पहली एंट्री समझ में आई। मैंने बैंक में जमा कराया 1 लाख रुपए, उसके बाद मैंने 20,000 का परचेज किया। देखो जब भी मैं गुड परचेज करता हूं तो मैं परचेज अकाउंट ओपन करता हूं और मैंने कैश से पेमेंट नहीं करके बैंक से पेमेंट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री, कैश सेल ₹40,000, आउट ऑफ दिस 30,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सिंपल सी एंट्री है। देखो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कैश सेल, देखो मेरी सेल कितनी की हुई, आप मुझे ये बता दो मेरी सेल कितने की हुई है। देखो जब भी मैं बोलूँ ना कैश सेल, मतलब कैश का मतलब ये नहीं होता कि मुझे सिर्फ कैश ही मिला है, मैं बैंक के थ्रू भी सेल होती है मेरी। तो मेरी सेल्स कितने की हुई है? सर वो बोल रहा है कैश सेल ₹40,000, और सेल्स आपको पता है क्रेडिट ही होगी। वाई? बिकॉज सेल्स मेरी इनकम है, और इनकम क्या होती है? जब बढ़ती है तो क्रेडिट ही होती है। नाउ उसमें से मुझे कैश कितना आया, कितना मेरा बैंक से बैंक में गया। सोचो बिजनेस के एंगल से सोचो। मेरा सेल्स, मेरा सामान 40 का बिका,
आउट ऑफ दिस कैश सेल्स का मतलब होता है कि मतलब मुझे पैसे मिल गए। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं होता कभी कि कैश मिल गया, मतलब मुझे पैसे मिल गए, या तो मुझे बैंक से मिले या मुझे कैश से मिले। पर इस केस में वो बोल रहा है कि मैंने 40,000 का सामान बेचा। 40,000 बिजनेस का एंगल सोचो, बिजनेस ने 40,000 का सामान बेचा, उसको 40,000 रुपीज कैश आ गए, पर बिजनेस ने क्या किया, 30,000 रुपीज तो बैंक में जमा करा दिए। मतलब 10,000 रुपये उसने अपने पास रखे, 30,000 रुपये उसने बैंक में जमा करा दिए, तो 10,000 रुपये बिजनेस ने अपने पास रखे। तो मैं इसको दो में ब्रेक नहीं कर सकता कि मैंने सामान बेचा 40 का, 30,000 रुपये तो मेरे बैंक में जमा हो गए और 10,000 रुपये मेरे पास कैश आ गए। तो कैश कितना आया, फिर 10,000 का आया, और बैंक कितने से बढ़ा, 30,000 से बढ़ा। कैश क्या होगा, डेबिट, बिकॉज मेरे पास कैश बैलेंस बढ़ रहा है, और बैंक बैलेंस भी क्या हो रहा है, मेरा पास बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? मैंने 40 का सामान बेचा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपकी दुकान है, आपकी कंपनी है, आपने 40 का सामान बेचा कैश में, मतलब आपके पास कैश आ गया 40, पर आपने क्या किया, इमीडिएटली 40 अपने पास नहीं लाके 10 तो आप अपने ऑफिस में ले आए, बाकी के जो 30 है वो बैंक में लेके चले गए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, सामान आपका बिका 40 में, आपके पास कैश कितना आया, 10 आया, तो बाकी 30 कहाँ गए, आपके बैंक अकाउंट के अंदर चले गए। क्लियर है? तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट पहले हमेशा डेबिट ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कितना आया मेरे पास, बिजनेस के पास 10,000 रुपये आया, बाकी का कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, टू सेल्स 40,000 रुपीज। कब की एंट्री है ये है 14th, ये है आपकी 15th मई की एंट्री। चलो इसकी एक और तरीका एंट्री करने का, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, या तो ये एक एंट्री कर लो, कंबाइंड एंट्री कर लो, या इसकी दो एंट्री कर लो। पहले बिजनेस से मुझे कैश सेल हुई, हाँ सेल हुई, तो सेल जब होती है कितने की हुई, 40,000 की हुई, मेरे पास कैश कितने का आ गया, फिर 40 का कैश आया। अगर आपको ऐसे करना है, पहले आपने सामान बेचा, कैश आया, तो 40 का सामान बेचा, तो आपने पहली एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश आपके पास आया, और ये तो क्रेडिट ही होता है हमेशा, और टू सेल्स हो जाएगा, 40 का सामान आया और 40 का आपके पास कैश आया। दूसरा, उसके बाद आपने 40 का कैश अपने ऑफिस में नहीं रख के आपने 30,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, तो एक और एंट्री करनी पड़ेगी। आपके यहाँ से कैश गया क्रेडिट, कैश चला गया क्रेडिट, कितने से गया, 30,000 से गया, और क्या बढ़ गया आपका, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 30,000 से बढ़ गया, और ये हो जाएगा डेबिट। क्लियर है? पहले आपने 40 का सामान बेचा, कैश आ गया 40 का, उस 40 में से 30 आपने बैंक में जमा करा दिए, तो 30 आपके पास गए, 30 गए क्रेडिट, क्या बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। तो दूसरी एंट्री आपने क्या कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। तो बात समझ में आई? ये दो एंट्री करो या ये एंट्री करो, बात तो एक ही हुई है। इसमें भी अल्टीमेटली कैश कितना आया, 40 आया, 30 गया, 10 कैश आया, 10 कैश आया। अल्टीमेटली बैंक कितने का बढ़ा, 30 का बढ़ा, 30 का यहाँ पे आ गया। सेल्स कितने की हुई, 40 की हुई, 40 की हुई है। तो इन दोनों एंट्री की मैंने कंबाइन एंट्री कर ली। पता है मैंने कंबाइन एंट्री क्यों की है, बिकॉज ये जो दोनों जो ट्रांजेक्शन है ना वो एक ही दिन पे हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास आज कैश आया और मैंने कल बैंक में जमा कराया, आज ही कैश में आया, इमीडिएटली मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो मैं एज्यूम करूंगा 10 का तो मेरे पास कैश आया, बाकी 30 का मेरे पास बैंक में आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ ₹25,000 in a cash discount of ₹5%, payment received in check and same is deposited into the bank. Okay, वो बोल रहा है कि मैंने 25,000 का माल बेचा, ठीक है भाई, सेल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5% कैश डिस्काउंट लगा है। देखो ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। मैंने आपको कहा भी है बहुत बार, कैश डिस्काउंट बुक्स में हमेशा दिखाते हैं, सेल्स ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं दिखाते बुक्स के अंदर। तो मैंने सामान कितने का बेचा,
मैंने सामान सर 25,000 का बेचा। हमेशा ध्यान रखना सेल्स जो होगी वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट आता है एंड बिफोर कैश डिस्काउंट वाला अमाउंट आता है। तो मैंने सेल्स कितने की सर मैंने जो सेल्स की वो तो आपने की 25,000 की सेल्स की। कितनी की सेल्स 25,000 की, और ये हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज सेल्स। उसमें से मैंने सामान बेचा 25 का, 5% तो मैंने कैश डिस्काउंट ही दे दिया। क्यों दे दिया? बिकॉज मुझे उसने पेमेंट दे दिया चेक में। भाई कैश डिस्काउंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश का पेमेंट देगा तो ही मिलेगा। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि कैश डिस्काउंट अगर आप मुझे पेमेंट कोई भी रूप में दो, या आप मुझे चेक से दो या कैश से दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस मुझे पेमेंट आना चाहिए। तो मुझे पेमेंट कितना आया सर? मुझे पेमेंट पूरा आ गया। तो पूरा नहीं आएगा। देखो मैंने कितने का सामान बेचा? मैंने सर सामान बेचा 25,000 का सामान बेचा। वापस समझाता हूं, मैंने सामान बेचा 25,000 का कस्टमर को, और मैंने उसको कहा कि अगर तू मुझे पेमेंट कर लेता है तो मैं तेरे को 5% क्या दे रहा हूं? कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर तू मुझे पेमेंट कर देता है तो आई एम गिविंग यू 5% कैश डिस्काउंट। सिंस उसने मुझे पेमेंट कर दिया तो मैं उसको 5% डिस्काउंट नहीं दूंगा। और वो जो डिस्काउंट है वो मेरे लिए खर्चा है या एक्सपेंस है? अरे मैं किसी को डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है। तो 5% ऑफ 25,000 रुपीज 1250 एंड इट इज माई एक्सपेंस। ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है। बिजनेस का एंगल सोचो, ये मत सोचो कस्टमर को फायदा हो गया। आप अकाउंटिंग बिजनेस से कर रहे हो, बिजनेस ने सामान बेचा 25 का और ये 25 का ही आएगा हमेशा। दिस इज ऑलवेज एन अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बट बिफोर कैश डिस्काउंट। उसमें से मैंने 25 का सामान बेचा, अगर पेमेंट कर देता है तो डिस्काउंट दूंगा, नहीं देगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो मैंने उसको डिस्काउंट, उसने सिर्फ मुझे पेमेंट कर लिया तो मैंने कहा रुक, तू पूरा पेमेंट मत कर, मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 5% ऑफ 25,000 मतलब 1250 का आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। बाकी का जो पेमेंट है 25,000 माइनस 1250 23,750, वो आप मुझे पैसा किस में दे रहा है? वो मुझे चेक से दे रहा है, और वो मैंने चेक बैंक में जमा भी करा दिया। ये हो जाएगा डेबिट। पर डेबिट क्यों? अरे बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? एंट्री कब की है ये? सर एंट्री है मई 16 की एंट्री है। ओके 16 मई की एंट्री है। वो बोल रहा है भाई बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? इतना पैसा आया। कितना मैंने उसको डिस्काउंट दिया? सर इतना डिस्काउंट दिया। और मेरा सामान कितने का बिका? 25,000 का। अगर आप मन में ये सोच रहे हो सर सामान आपका तो 25 का थोड़ी बिका, आपने डिस्काउंट दे दे 5% का। नहीं, कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं जब वो कैश पेमेंट कर लेगा। इवन मैंने इमीडिएटली भी कैश डिस्काउंट दे दिया तो भी मैं अलग से दिखाऊंगा। तो मेरा सामान बिका 25,000 का, मुझे कैश डिस्काउंट मिला इसमें से 5%, बाकी का मुझे पेमेंट मिल गया। कैसे मिला? बैंक से पेमेंट मिला। अरे बैंक से मिले या कैश से मिले मुझे क्या मतलब है? मुझे तो मतलब है मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। और जब मैं डिस्काउंट किसी को देता हूं तो वो मेरे लिए खर्चा है, इनकम नहीं है। मेरे लिए खर्चा है तो डेबिट करूंगा। क्लियर है? ओके नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द प्राइवेट यूज। ओ हो, मतलब मैंने अपने बैंक से ये सब एंट्री बिजनेस की एंट्री है। मतलब बिजनेस के ओनर ने अपना पैसा बैंक से निकाला फॉर प्राइवेट यूज। देखो बिजनेस का तो कोई प्राइवेट यूज होता ही नहीं है, बिजनेस का तो यूज बिजनेस यूज ही होगा। तो ये प्राइवेट यूज कहां से आ गया? प्राइवेट यूज का मतलब हो गया कि ओनर ने अपने घर के लिए पैसे बिजनेस से ले लिए। भाई आज अगर मान लो मेरी कोई दुकान है तो मैंने कुछ दुकान के पैसे अपने घर में लेके चला गया, या मैंने दुकान के बैंक के पैसे अपने घर में लेके चला गया। इसका मतलब है वो पैसे अब वो दुकान के नहीं, वो मैं पैसे अपने घर में लेके चला गया। ये बात बहुत ध्यान रखना। तो एक बात बताओ कि मेरा क्या बैलेंस कम हो रहा है?
मैंने विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया, तो एक तो बात श्योर है कि बैंक तो होगा क्रेडिट। कैसे बैंक क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, मैं बैंक से विड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, कितना विड्रॉ कर रहा हूँ सर? मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 5,000 रुपये। डेबिट क्या होगा? कैश होगा क्या डेबिट? कौन कौन बोल रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट होगा? सर आपने विड्रॉ किया है तो कैश बिजनेस के पास आया है तो कैश आएगा। अरे कैश कैसे आ सकता है? क्या लिखा हुआ है? फॉर प्राइवेट यूज। अगर सिंपल लिखा होता ना विड्रॉन 2,000 रुपीज या विड्रॉन 5,000 रुपीज, तो मैं समझता कि मेरे पास कैश आया, बिजनेस के पास कैश आया। आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ओनर ने प्राइवेट यूज के लिए बैंक से पैसे निकाल दिए। किसके बैंक से निकाले? अगर वो अपने खुद के बैंक से निकालता तो यहाँ पे एंट्री का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में दे क्यों रखा है? इसका मतलब है उसने बिजनेस के बैंक से पैसे अपने घर के लिए निकाले। प्राइवेट यूज हमेशा बिजनेस के ओनर का ही होता है, तो उसने अपने घर के लिए पैसे निकाले, तो बैंक बैलेंस तो कम हो गया, एसेट कम हो गया, बिजनेस का क्रेडिट हो जाएगा। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट। बढ़ क्या गया? सर कुछ नहीं बढ़ा, कैश तो आया ही नहीं बिजनेस के पास, तो फिर कौन लेके गया? ओनर लेके गया। और ओनर के केस में मैं क्या यूज करता हूँ? वर्ड यूज करता हूँ। जब कोई वो प्राइवेट यूज के लिए यूज करता है तो मैं यूज करता हूँ ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट क्या होता है मेरा? एसेट अकाउंट। बात समझ में आई? मेरे यहाँ से बैंक से पैसे गए, बैंक से बैलेंस कम हुआ, कैश बिजनेस के पास नहीं आके ओनर के पास चला गया। इसका मतलब है इनडायरेक्टली ओनर बिजनेस का पैसा लेके चला गया। कैसे लेके चला गया? तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया और मैं ओनर से फ्यूचर में पैसे लूंगा। बिकॉज मैंने आपको बताया बिजनेस एंड द ओनर आर द टू डिफरेंट एंटिटी। दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो बिजनेस भले ही ओनर का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बिजनेस और ओनर टू डिफरेंट एंटिटी है, तो दो अलग अलग एंगल से आपको सोचना पड़ेगा। तो इधर मैं बोल रहा हूं कि मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ किए प्राइवेट यूज के लिए। इसका मतलब है बैंक तो बिजनेस का कम हो गया, पर वो पैसे बिजनेस के अंदर नहीं आके कहां चले गए? ओनर के पास चले गए। तो ओनर के पास चले गए तो बिजनेस ओनर से पैसे फ्यूचर में लेगा, और ओनर से जब पैसे फ्यूचर में लेने होते हैं तो मैं यूज करता हूं ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट मेरा क्या हो गया? एसेट अकाउंट। मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं एंट्री करूंगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब मैंने बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लिए प्राइवेट यूज के लिए 18 मई को। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 20,000 रुपीज। अब बताओ क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो दूसरी समझ में आ गई, समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 20,000। मैंने बैंक से 20,000 रुपये विड्रॉ की। मैं कौन? बिजनेस। ये सारी की सारी एंट्री बिजनेस कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब अगर मैं आपको कोई एग्जांपल बता रहा हूं, मैं बिजनेस हूं, वो बोल रहा है कि मैंने 20,000 रुपये विड्रॉ किए बैंक से, तो मैं हूं बिजनेस। एक तरफ से तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। तो अरे भाई, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? कुछ तो डेबिट होगा। मेरे पास क्या आया? सर कैश आया। सर कैश किसके पास आया? ओनर के पास आया ना। सर ड्राइंग करेंगे, कहाँ लिखा ओनर के पास आया? क्वेश्चन में लिखा विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बिजनेस भी तो विड्रॉ कर सकता है अपने लिए, बिजनेस भी तो अपना बिजनेस चला रहा है। तो मेरा अगर बिजनेस है, बिजनेस का एक अलग अकाउंट बना रखा है और बिजनेस ने पैसा विड्रॉ किया, इसका मतलब है बैंक बैलेंस कम हो गया और कैश बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 20 से बढ़ गया। तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। तो मैं एंट्री क्या कर रहा हूं? ये कब की एंट्री है बेटा? 19 मई की एंट्री है। 19 मई को आई विल डू द एंट्री। आई एम गेटिंग अ कैश account debit. I am getting a cash of 20,000 rupees and my bank balance is decreasing by 20,000 rupees. देखो आपको मतलब समझ में आया? इधर मैं प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब दोनों के केस में मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है।
बैंक बैलेंस यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है। इधर बिजनेस के पास नहीं आया था तो ओनर के पास आया तो ओनर से पैसे लूंगा, और इधर बिजनेस के पास पैसा आया तो कैश अकाउंट करूंगा। पहली एंट्री में बिजनेस ने कैश जमा कराया था तो कैश गया, बैंक बढ़ गया। इधर कैश निकाला तो कैश आया, बैंक कम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो पहले ये। सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फंडा। नीचे बेल आइकन है, क्लिक करिए सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट पे प्लीज बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। नाउ ओवर टू लेक्चर। Next transaction is on May 20th. Opened a fixed deposit at a bank by transferring from a current account. मतलब बिजनेस ने फिक्स डिपॉजिट ओपन किया। जैसे हम ओपन नहीं करते, फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं, वैसे बिजनेस ने जो पैसा उसके बैंक में पड़ा हुआ था आइडल, उसने उसकी एफडी बना दी। तो आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। सोचो बिजनेस के पास से क्या गया, वो बोल रहा है उसने फिक्स डिपॉजिट ओपन की। कैसे ओपन की? अपने जो बैंक में जो आइडल पैसा था वो ट्रांसफर करके उसने एफडी बना दी। भाई अगर आपको आज एफडी बनानी तो आप क्या करोगे? सपोज करो अगर आपके 1 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, सेविंग बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, नाउ यू वांट टू मेक एन एफडी, तो क्या होगा? आप बैंक में जाओगे, बैंक में अपना चेक दोगे और आपको 1 लाख की एफडी मिल जाएगी और 1 लाख से आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो सेम बिजनेस ने किया। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट था वो तो हो जाएगा कम। कैसे कम हो जाएगा? बिकॉज वो उसने पैसा दे दिया एफडी खोलने के लिए, और वो पैसा कहाँ गया? वो एक नया एसेट बना दिया, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। मतलब मेरा एक नया एसेट बन गया और ये एसेट हो गया और इसको मैं करूँगा डेबिट करूँगा। समझ में आया? जैसे अगर मान लो मैं कोई व्हीकल खरीदता हूं तो क्या करता हूं? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक करता हूं, मेरा पैसा जाता है। इधर भी मेरा पैसा जा रहा है, पर वापस क्या आ रहा है? आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। मतलब मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर लिया बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट, जहां पे मुझे हर साल 4% 6% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बट उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। तो ये मेरा एक एसेट बन गया और मेरे यहां से बैंक चला गया। तो बैंक जाता है, कब है? May 20th ऑफ मई की ट्रांजेक्शन है, 20th में। मैंने क्या क्रिएट किया? एक नया एसेट बनाया, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट। कंपनी के एंगल से सोचना है, डेबिट, और मेरा पैसा कहां से चला गया? बैंक से चला गया। देखो मजे की बात यह है कि दोनों पैसा बैंक के पास ही है, बस उसका नाम चेंज हो गया। मतलब मेरा बैंक से पैसा ट्रांसफर होके मुझे एक एफडी मिल गई। पैसा बैंक के पास ही है, बस उसका नाम चेंज हो गया। अब वो बैंक बैलेंस नहीं रह के एफडी बैलेंस हो गया, फिक्स डिपॉजिट बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 25th में वो बोल रहा है बैंक ₹2 लाख। बैंक ₹2 लाख का मतलब होता है कि मैंने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। बैंक, जब भी वर्ड आ गया ना बैंक्ड, कौन सा वर्ड? BANKED, बैंक। बैंक मतलब कि मैंने पैसा बैंक में डाल दिया। तो वो बोल रहा है कि आपने पैसा बैंक में कितना रुपए डाल दिया? आपने डाल दिया 2 लाख रुपए डाल दिया। तो मेरे यहाँ से क्या गया? सर मेरे यहाँ से तो कैश गया, क्रेडिट, और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। हाँ, वो हो जाएगा डेबिट। भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया बैंक वाला, तो डेबिट, और मेरे यहाँ से गया क्या? कैश। 2 लाख रुपए बैंक में बढ़ गया और 2 लाख मेरा कैश चला गया। बैंक मतलब होता है कि कैश मैंने बैंक में जमा करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक होता है, एक मैं आपको बताता हूं, इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। देखो 2 होते हैं, एक तो होता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक एंड दिस इज इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक का मतलब होता है बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट लिया।
मतलब मेरा खर्चा। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब बैंक के लिए इनकम, पर आप अकाउंटिंग तो मेरी कर रहे हो तो मेरा क्या क्या हो गया, खर्चा हो गया। बैंक मुझसे इंटरेस्ट कब लेगा, जब मैं बैंक से पैसे कुछ उधार लूंगा तभी तो मुझसे इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक का मतलब हो गया बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट लिया, और इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का हो गया बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। बैंक मुझे इंटरेस्ट कब देगा, बैंक मुझे इंटरेस्ट तब देगा जब मेरा बैलेंस कुछ बैंक में पड़ा हो। आज सपोज करो अगर मान लो मेरा, अगर कोई एक बैंक है HDFC बैंक के अंदर, अगर मान लो सपोज करो मेरा 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो बैंक उसमें हर साल मुझे उसमें इंटरेस्ट देगा। लेट सपोज वो 6% इंटरेस्ट देता है, तो हर साल वो मुझे 6% इंटरेस्ट देगा। तो अगर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। और अगर बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो इसका मतलब है बैंक मेरे से इंटरेस्ट ले रहा है। इस केस में लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हो या मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो? यू आर डूइंग एन अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो। तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो मेरे लिए इनकम, हाँ मेरे लिए इनकम। ओके, तो उस इंटरेस्ट का नाम क्या दूंगा, इंटरेस्ट इनकम। और इनकम होती है तो आपको पता ही है इनकम हमेशा क्रेडिट ही होगी, बिकॉज जब इनकम क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है। डेबिट क्या करूंगा, डेबिट क्या करूंगा, यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा, यहां पे आएगा बैंक अकाउंट। सब बैंक अकाउंट। एक बात बताओ, बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगी तो क्या वो आपको घर पे आके कैश देगी क्या? बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगी तो वो आपको घर पे आके कैश देगी? नहीं, वो आपके बैंक में जमा कर लेगी। अगर आप सपोज करो आपके 1 लाख रुपए आपके HDFC बैंक में पड़े हुए हैं, साल भर आपने कुछ भी टच नहीं किया, तो साल भर बाद जब आप अपना अकाउंट खोलोगे तो आपका बैलेंस 1 लाख रुपए नहीं रहेगा, 1,06,000 रुपए हो जाएगा अगर 6% इंटरेस्ट है। तो बैंक इंटरेस्ट आपको घर पे आके कैश में नहीं देती, बैंक आपके अकाउंट में जमा करा देती है। तो इधर क्या करूंगा, इधर बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मेरी इनकम, और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट मुझे दे रही है। तो आपको हमेशा मेरे एंगल से सोचना है। 31 मई बैंक डेबिट मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट के कारण बढ़ गया 200 रुपये। और क्यों बढ़ गया बैंक बैलेंस? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट की इनकम हुई है, मुझे 200 रुपये मैंने कमाए हैं। क्यों कमाए हैं? बिकॉज मेरे पास बैंक में आइडल पैसा पड़ा हुआ था, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मंथली चार्जेस ऑफ द बैंक 50 रुपीज। बैंक ने मंथली चार्ज किया, 50 रुपये चार्ज किया। अब इसका बताओ क्या हेडिंग होगी, मंथली चार्ज ऑफ द बैंक। बैंक ने 50 रुपीज मेरे से चार्ज कर लिए। देखो, आपने कभी अपना कभी बैंक स्टेटमेंट देखा है? अगर नहीं भी देखा हो तो अपने मॉम या डैड को पूछना कि बैंक स्टेटमेंट दिखाने के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट में ना हर साल बैंक आपका जो आप ATM यूज करते हो उसके 50-100 रुपए काटती रहती है। तो क्यों काटती है? बिकॉज बैंक तो बिजनेस, बैंक कैसे ऑपरेट करेगी? बैंक तभी ऑपरेट करेगी जब उसको प्रॉफिट होगा। तो वो आपको फ्री में तो कुछ नहीं देगी। आपको वो अगर ATM कार्ड दे रही है, आपको फैसिलिटी दे रही है, ATM कार्ड में AC चल रहा है, उन सब के पैसे कहां से आएंगे? इनडायरेक्टली बैंक आपसे चार्ज करेगी। तो वो हर महीने हर साल कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करती रहती है। तो यहां बोल रहा है कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो देखो, मुझे मेरे एंगल से बताओ, बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक के लिए तो इनकम हो गई, बिकॉज बैंक के पास तो पैसे आ रहे हैं। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो या बैंक की अकाउंटिंग कर रहे हो? मेरी कर रहे हो। मेरे एंगल से सोचो, मेरे से बैंक ने चार्जेस ले लिए तो मेरे लिए तो खर्चा हो गया, हाँ खर्चा हो गया। दिस इज माई एक्सपेंस। और क्या नाम दूंगा मैं इसको? बैंक चार्जेस। जो भी आपको नाम लग रहा है सुटेबल, बैंक चार्जेस। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक चार्जेस है, एक्सपेंस है, मेरे लिए डेबिट। अच्छा, फिर क्या होगा? यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा? यहां पे भी आएगा बैंक अकाउंट आएगा। कैसे सर? अरे बैंक अकाउंट ही आएगा। और ये क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगर आप सपोज करो, अगर आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये पड़े हुए हैं HDFC के अंदर, पूरे साल आपने उसका ATM यूज़ किया और 10,000 रुपीज़ भी पड़े हुए हैं, तो बैंक आपसे ना एक ATM के चार्जेस लेती है हर साल।
सपोज करो उसने 50 रुपये, सपोज करो आपने उससे 200 रुपये ले लिया आपसे, तो जो 200 रुपये जो चार्जेस लिए वो आपको आपके घर पे आके आपसे नहीं लेगी कि ठीक है भाई 200 रुपये दो, वो आपके अकाउंट से माइनस कर लेगी। तो पहले आपका जो बैलेंस 10,000 था ना, अब वो 10,000 नहीं रहेगा, अब आपका बैलेंस रह जाएगा 9,800 रह जाएगा। तो वो आपका बैंक बैलेंस कम कर लेगी। तो जब भी बैंक कुछ चार्ज करती है तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, और जब बैंक बैलेंस कम होता है, एसेट कम होता है, तो होता है क्रेडिट। और एंट्री क्या करूंगा, 31 मई को एंट्री करूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए भाई सर? 50 रुपीज है। अगला पॉइंट, एफडी इंटरेस्ट रिसीव। ओके मुझे एफडी पे इंटरेस्ट मिला। देखो, जब मैं कोई बैंक में एफडी बनाता हूँ, फिक्स डिपॉजिट बनाता हूँ, तो वो मुझे क्यों बनाता हूँ? मुझे इंटरेस्ट मिलने के लिए बनाता हूँ, वरना मैं एफडी क्यों बनाऊंगा? तो जो इंटरेस्ट आएगी वो मेरे लिए इनकम होगी, एक्सपेंस होगा मेरे लिए। बैंक के लिए डोंट थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ बैंक। बच्चे यही गलती करते हैं, बैंक के एंगल से सोच लेते हैं, सर एफडी इंटरेस्ट बैंक के लिए एक्सपेंस हो गया, बैंक को देना पड़ेगा। अरे आप अकाउंटिंग मेरी कर रहे हो, बैंक की करो। बैंक की अकाउंटिंग करोगे तो बैंक के एंगल से सोचो। इधर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो। एफडी इंटरेस्ट रिसीव, मुझे इंटरेस्ट मिला। ओके, तो एंट्री क्या होगी? एक तो मुझे इनकम मिली, इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट इनकम, कुछ भी नाम दे दो, इंटरेस्ट इनकम भी दे सकते हो। और इनकम होती है हमेशा क्रेडिट। और क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे अगेन बैंक ही आएगा। जब भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मैंने आपको वही बोला ना, बैंक आपको घर पे आके इंटरेस्ट नहीं देगी, आपके बैंक अकाउंट में जमा करा देगी। और बैंक अकाउंट मेरा एसेट है, और एसेट बढ़ते ही मेरा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो 31 मई को मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एफडी इंटरेस्ट इनकम। कितने रुपए मिले इंटरेस्ट भाई? 20 रुपीज मिले। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। वो बोल रहा है कि मुझे डिविडेंड मिला, इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला। उसकी एंट्री क्या होगी? डिविडेंड मिला। अच्छा एक बात बताओ, कैश में मिला या बैंक में मिला? देखो कुछ तो मुझे मिला भाई, कंपनी को कुछ तो मिला। या तो इंटरेस्ट मिला तो सही, डिविडेंड मिला तो सही। एक तो डिविडेंड क्या होता है सर? डिविडेंड के लिए मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आपको अलग जो एक वो चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। डिविडेंड हमेशा कंपनी के जब आप शेयर्स खरीदते हो तो वो आपको अपना प्रॉफिट का शेयर देती है, उस प्रॉफिट के शेयर को मैं बोलता हूँ डिविडेंड। अगर आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, सपोज करो 1000 रुपये का शेयर खरीदा, तो वो आपको 99% चांसेस रहते हैं कि हर कंपनी आपको हर साल अगर उसका अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट, सिंस आप रिलायंस के ओनर बन जाते हो, शेयर्स जो जब भी आप खरीदते हो कंपनी के, आप उसके ओनर बन जाते हो। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होता है तो कंपनी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपसे शेयर करती है, उसको मैं बोलता हूं डिविडेंड। तो वो डिविडेंड जब मुझको मिलता है तो मेरे लिए इनकम। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड कभी भी कैश में नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। कैश में डिविडेंड कैसे आएगा? कंपनी क्या हर घर घर जाके कैश देगी क्या? नहीं, कंपनी आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करा देगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना। डिविडेंड इनकम विल नेवर एवर बी रिसीव इन कैश, इट विल ऑलवेज बी रिसीव इन द बैंक। तो मेरे पास तो इनकम आई। क्या इनकम आई? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड का मतलब होता है जब मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, सपोज करो ये कंपनी ने कोई कंपनी में रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा और रिलायंस ने कुछ प्रॉफिट
का शेयर दिया। तो हर साल आप चेक करना, अपने मॉम डैड से पूछना, डिविडेंड के चेक आपको आते होंगे। पहले चेक्स आते थे, आजकल तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आपका डिविडेंड आपको इनकम आएगी, पर कैश कभी नहीं आता था। तो डिविडेंड इनकम मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज इनकम आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, अरे डेबिट बैंक होगा। क्यों, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डाल देगी। रिलायंस मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा देगी। कितने रुपए जमा कराए रिलायंस ने, सर रिलायंस ने 250 रुपये जमा कराए। तो 250 की मैं एंट्री करूंगा 31 मई को, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, टू डिविडेंड इनकम। मतलब 250 से मेरी इनकम हो गई है और उस इनकम का नाम है डिविडेंड इनकम। मतलब इस एंट्री को देख के आपको समझ में आ रहा है कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 250 से। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी इनकम आई। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है 20 रुपए से, भाई डेबिट मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, एफडी से इनकम आई। बैंक बैलेंस कम हो रहा है 50 रुपए से, कम क्यों हो रहा है, बैंक के कुछ चार्जेस लगा दिए, एटीएम चार्जेस लगा दिए। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, 200 रुपए से। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कैश जमा कराया। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मैंने एफडी बना दी। तो अब आपको एंट्री देख के समझ में आने लग गया ना कि अब ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली है क्या। तो विदाउट द नरेशन ऑल्सो आपको समझ में आ गया। हर में आपको नरेशन लिखनी कंपलसरी है, मैं आपको यहाँ नहीं लिखवाता हूँ नरेशन। क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कराऊं। नरेशन लिखने में क्या है, बीइंग एफडी ओपन इन द बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बीइंग इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, बीइंग बैंक चार्जेस क्रिएटेड, बीइंग एफडी इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग डिविडेंड इनकम रिसीव। बस सिंपल सी बात है, क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 डन हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।